जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर। गुड। वो कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ता है, और आज इसी मुहिम में हम आपको मुखातिब कराएंगे ऐसे 5 चमचमाते हुए सूरजों से, मतलब सन से, जो कि अपना नाम रोशन करने के साथ साथ में अपने लोकेलिटी का नाम, इवन साथ साथ में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इन्होंने जिस तरह के एक प्लेटफॉर्म को फॉलो किया, जिस तरह से इन्होंने अपनी स्टडीज को नवाचार में इन्होंने कन्वर्ट किया इन बच्चों ने। तो एक के बाद एक मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये गौरव है चिड़ावा से, झुंझुनू राजस्थान से, और आप रजनी से खंडेला से, सीकर राजस्थान से। आप एयरफोर्स और बीएसएफ दोनों में क्वालिफाइड हैं। इधर मनमोहन है फतेहपुर सीकर राजस्थान से, आप बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक दोनों में क्वालिफाइड है। इधर दिलीप नीम का थाना रेडियो मैकेनिक रेडियो ऑपरेटर और साथ ही साथ में एयरफोर्स तीनों में क्वालिफाइड है। इधर हमारे विवेक सामोता जी हैं श्री माधोपुर से, आप भी रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक दोनों में क्वालिफाइड है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गौरव आपसे कि किस तरह से आपने बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए प्रिपरेशन करी, और किन चीज़ों का सहारा लेते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। आपका मेडिकल हो गया, आपको पूरा इंडिया मतलब मेरे जो भी बच्चे हैं जो इस फील्ड से रिलेशन रखते हैं, वो पूरा इंडिया आज आपको देखेगा। आप सभी जेन्युइन रिव्यू देंगे कि किस तरह से आपका मेडिकल हुआ है, किस तरह से आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हुआ, किस तरह से आपका डिक्टेशन टेस्ट आपने क्वालिफाई किया, इन सब का क्या प्रोसीजर रहा, किसको फॉलो किया कि आप यहाँ तक पहुँच गए। सर सबसे पहले तो मैंने जो 3-4 घंटे लगातार टाइम दिया पढ़ाई को, और साथ के साथ अदर एक्टिविटी फिजिकल वगैरह चलता रहा। फिर घर पे जो प्रोग्राम होता तो भी पढ़ाई करता नियमित रूप से। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपने रिटन क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? 138 के लगभग में सर। रेडियो मैकेनिक में, रेडियो ऑपरेटर? रेडियो मैकेनिक में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इसके अलावा अभी आपको क्या लगता है कि फाइनल कट ऑफ मेडिकल के बाद में आने वाली है, तो हाँ आपको क्या संभावना लग रही है? सर संभावना 10 से 15 नंबर लगभग मेरिट जा सकती है एक्स्ट्रा, ओबीसी से हूँ मैं। ऑब्वियसली। बहुत बढ़िया। अब रजनीश, आपने जैसा कि एयरफोर्स का रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है, साथ साथ में आपने रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक बीएसएफ का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, डिक्टेशन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका मेडिकल भी हो गया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके मेडिकल के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि अभी मेडिकल्स चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपका जो एयरफोर्स फेज सेकेंड है वो भी चल रहा है। तो अभी सिर्फ बीएसएफ मेडिकल से रिलेटेड आप बच्चों को बताएं कि किस तरह से बीएसएफ वाले मेडिकल करवा रहे हैं, किन चीज़ों को फोकस किया जाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सर मेडिकल में 10 बच्चों की रिपोर्टिंग थी। मेडिकल में 10 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, उसमें से हमें 5 को पास किया था और 5 को पॉइंट दिया था। और नॉर्मली देख रहे हैं बच्चों को नौकरी में ज़्यादा कर रहे हैं। नौकरी में साथ साथ एयरफोर्स का फिजिकल है 28 तारीख को, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। अब मैं मनमोहन से जानना चाहूँगा, मनमोहन आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है? सर मैं पहले एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मेरा रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट कैंसिल हो गया था। फिर उसी हिसाब से मैंने जैसे कि फिजिक्स हुई, इंग्लिश हुई, केमिस्ट्री हुई, इन सबको जो 11th-12th वाले बेसिक्स थे इनको पकड़े रखा, इनको छोड़ा नहीं, ये पढ़ता था रेगुलर। फिर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई और फिर मैंने ये सिलेबस कंटिन्यू रखा और हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। अच्छा दिलीप, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम दिया? सर ओके, तो किस तरह के प्लेटफॉर्म आपको हमसे मिला कि भाई उससे आपको क्या हेल्प मिली? जनरली आप सभी हमारे श्रोताओं को बताएं किस तरह से आपने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की, वो भी बताएं। सबसे पहले बीएसएफ के बारे में बताएं। सर मैंने लगातार उनके टेस्ट सीरीज उनसे टेस्ट दिए और प्रैक्टिस सेट में जान रखा, उनसे मेरा सिलेक्शन हो पाया। गुड। और डिक्टेशन टेस्ट में आपको किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्प मिली? जो यहाँ पे पढ़ाया था वो याद है डिक्टेशन में सर। बहुत बढ़िया बेटा। विवेक शामोता, आप सब कुछ क्लियरली बताएं और बहुत एक्सप्लेन करके बताएं बच्चों को, क्योंकि आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन बच्चों का आपका ग्रुप है, मैंने देखा है, और काफ़ी बच्चे आपसे राय भी लेते हैं कि भाई विवेक अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी मेरे ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से आपकी हेल्प हमें मिल सकती है। देखो सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे कोई बच्चे हैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं रहती है, एक एयरफोर्स और नेवी के अलावा। दूसरी बात है, ये जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनमें ये टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट निकलती है, जिनमें सबसे ज़्यादा क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ही पूछी जाती हैं। तो जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है उनके सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी चीज़ में होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि यह है कि भाई तैयारी न छोड़े एयरफोर्स की। अब मान लेते हैं भाई एयरफोर्स में नहीं हुआ किसी बच्चे का या नेवी में नहीं हुआ, तो वो इस चीज़ को छोड़े नहीं,
आती हैं अर्धसैनिक बलों में ऐसी वैकेंसियां निकलती है जिसमें मतलब नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी ऐसा ही उदाहरण मैं हूँ खुद, मेरा एयरफोर्स और नेवी में मेडिकल अपीयर हुआ हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने उसकी तैयारी नहीं छोड़ी। मैंने आज तक कभी भी, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी ये जीके वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, मैं ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इसी पे फोकस रखा मैंने। तो अभी वैकेंसी निकली थी ये आर वाली, तो मैंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया। उसके अप्लाई करते ही मैंने चलो भाई इसकी तैयारी नहीं छोड़ी थी, तो इसमें इसी की तैयारी में लग गया मैं। तो एग्जाम दी, लगभग ज़्यादा तो नहीं लेकिन 7-8 घंटे की प्रिपरेशन और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह ये चलती रहे ना, तो टाइमिंग मैनेज हो जाती है सर, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। विवेक, सीकर इंडिया एकेडमी की तरफ से आप सबको क्या हेल्प मिली? सर सबसे ज़्यादा हेल्प तो डिक्टेशन टेस्ट में मिली है सर। पूरा इंडिया ने डिक्टेशन टेस्ट प्लेटफॉर्म कराने वाली एकमात्र एकेडमी थी सीकर एनडी एकेडमी। बिल्कुल सर। और इसी को फॉलो करते हुए बच्चों ने सभी सेंटर्स पर, जो भी 8-9 सेंटर्स थे जहां पे रेडियो ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इसी को फॉलो किया और वही चीजें आपको वहां पे मिली, तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और एक तरफ से कहा जाए तो मैंने कंपटीशन बढ़ा दिया आपका, बट इससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली। उनको ये जानने को मिला कि बेसिकली डिक्टेशन टेस्ट होता क्या है और किस तरह से हमें इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और आपकी ही डिमांड पे मैंने सारे काम छोड़ करके 40 एक्सरसाइज करवाई, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, टाइम निकालना। ठीक है, सेंटर पर सर बहुत से बंदे मिले थे, वो बोल रहे थे कि भाई ना तो कहीं पे भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिक्टेशन टेस्ट की तैयारी मिल रही है, लास्ट में जाके मतलब आपका चैनल मिला था सीकर इंडिया एकेडमी वाला, तो उसी से प्रिपरेशन चालू की थी। गुड। तो आज आयाम इंस्टीट्यूट के सानिध्य में जो हमारा सीकर इंडिया एकेडमी है, जो एक नया यूनिट हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं और इसको जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो हमने लॉन्च कर दिया है, ऑफलाइन हमारी लॉन्चिंग जल्द ही विदिन 15 डेज हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए ऑफलाइन बैचेस भी प्रोवाइड कराएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगस्त में दोबारा ये वैकेंसी आएगी और इसी प्रोपोर्शन में लगभग 1500 वैकेंसी बढ़ करके आनी है। पूरी डिटेल के लिए मैं दोबारा लाइव आकर के आपसे इंटरेक्ट होऊंगा और इसी वे में आपको डिक्टेशन टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल सारी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। और जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल का कैंडिडेट होगा उसको मैं एक प्रॉपर डिस्काउंट भी मेरी तरफ से दूंगा। तो आप सभी को मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने, साथ ही साथ बहुत सारी वैकेंसीज लाइक एयरफोर्स एज वेल, बीएसएफ की तरह ही उसमें सेलेक्ट होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी एकेडमी परिवार की तरफ से देना चाहता हूं। एक साथ बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।